हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फाइल मैनेजमेंट के कुछ और पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर। किसी भी फाइल या फोल्डर को जो आपने नाम दिया है उसे दोबारा से आप कोई नाम अगर देना चाहो तो उसे हम कहते हैं रीनेमिंग। सपोज कर लीजिए कि आपने एक फाइल बनाते वक्त जल्दी में उसको कोई नाम दे दिया ताकि सेव किया जा सके, लेकिन बाद में आपको लगा कि उस फाइल को अगर कोई दूसरा नाम दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से पहचानी जाएगी फाइल। इसलिए हम लोग रीनेम ऑप्शन का यूज़ करते हैं। उसके लिए करना क्या होता है, पहले उस फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं और माउस के राइट बटन को दबाते हैं, राइट क्लिक करते हैं। देन वहाँ पर आपको एक रीनेम का ऑप्शन आता है। रीनेम ऑप्शन करने पर आपको नीचे फाइल को दोबारा से नाम देने के लिए फीचर्स आ जाते हैं या ऑप्शन आता है। द नेम ऑफ सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर विल बी हाईलाइटेड विद द पॉइंटर ब्लिंकिंग इनसाइड द नेम बॉक्स। पॉइंटर ब्लिंकिंग का मतलब होता है, जो सपोज ये आपकी फाइल है और यहाँ आपका नेम लिखा रहता है, तो पॉइंटर जो होगा, जो फाइल का नेम यहाँ लिखा रहता है उसे पूरा हाईलाइट कर देगा और यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा हाईलाइट करने के बाद। और जैसे ही आप यहाँ पर कुछ दूसरा नाम लिखना स्टार्ट करोगे, ये पुराने नाम को हटाकर उसकी जगह नए नाम को प्रिंट करा देता है। यही ब्लिंकिंग कर्सर, वही जो ये बार टाइप का दिखाई पड़ता है और बार बार ये दिखता है और चला जाता है, इसी को हम ब्लिंकिंग कहते हैं। मतलब जैसे अपनी आँखों को आप झपकाएं तो उसे हम कहते हैं ब्लिंकिंग ऑफ आई। तो आई ब्लिंक करना, ऐसे ही ये जो कर्सर है इसे ब्लिंक करता रहता है और इसी के अकॉर्डिंग आप नाम लिखते हैं। जैसे आप नाम लेना स्टार्ट करते हैं तो कैरेक्टर्स आगे आते जाते हैं और ये कर्सर का ब्लिंकिंग पॉइंट उसके आगे बढ़ता जाता है जहाँ पर आप लिख रहे होते हैं। तो ये तो हो गया रीनेम का ऑप्शन। और इसी में एक दूसरा ऑप्शन है F2 दबाकर। जब फाइल को आप सेलेक्ट कर लेते हैं या फाइल या फोल्डर को जहाँ पे आप नाम चेंज करना चाहें और F2 बटन दबाएं तो ये कीबोर्ड से रीनेम करने का ऑप्शन दे देता है, जो अभी आपने राइट क्लिक से किया। और जैसे ही आप जो टाइप करना है आपको, नेम या रीनेम करना है, उसके बाद एंटर की दबाकर भी कीबोर्ड से आप उस नए नेम को आप ओके करा सकते हैं। एंटर कराने के बाद वो फाइल उस नाम से दिखाई पड़ने लगेगी या फोल्डर उस नाम से दिखाई पड़ने लगेगा जिस नाम से अभी आपने सेव किया है या रीनेम किया है। डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। कभी क्या होता है कि आपने कोई फाइल बनाई या फोल्डर बनाया और उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप रखना चाहते हो, आगे के लिए सेव करना चाहते हो, वो एक्स्ट्रा आपकी मेमोरी ले रहा है आपके सिस्टम के अंदर, तो आप उस फाइल को हटा देना चाहते हो या उस फोल्डर को हटा देना चाहते हो। इसे हम कहते हैं डिलीटिंग। किसी भी फाइल या फोल्डर को हटाना, परमानेंट हटा देना, ख़त्म कर देना, इसे हम कहते हैं डिलीट अ फाइल और फोल्डर। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, यही ऑप्शंस जो आपने पहले किए थे, राइट क्लिक करके भी हम डिलीट कर सकते हैं फाइल को सिलेक्ट करके, वरना ऑर्गेनाइज में गए, ऑर्गेनाइज बटन में डिलीट ऑप्शन आपका आएगा, वहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। या फिर जैसा आपने अभी किया था, राइट क्लिक माउस के बटन को दबाया और डिलीट ऑप्शन करके उसे आपने डिलीट कर लिया। इस चीज़ को यहाँ पर पिक्चर्स की फॉर्म में दिखाया गया है। ऑर्गेनाइज बटन आपको यहाँ पर जो स्टार्टिंग में दिखाई पड़ती है उस पर क्लिक किया और फाइल जिसको आपने सेलेक्ट किया था उसको फिर डिलीट ऑप्शन दबाकर डिलीट कर दिया। ऐसे ही जिस फाइल को आपने सेलेक्ट किया था, यहाँ पर आपको फाइल दिख रही होगी ब्लू कलर से सेलेक्ट करते हुए, और फिर राइट क्लिक आपने किया माउस के बटन को और डिलीट ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है उसके थ्रू। तो ये राइट क्लिक करके माउस के बटन को दिखाया गया और ये ऑर्गेनाइज बटन के थ्रू विंडोज एक्सप्लोरर में वहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आए। डिलीट फोल्डर, और जैसे ही आप डिलीट करते हो फोल्डर को तो आपको एक बार कंफर्म करने के लिए वो पूछता है, क्योंकि कभी भी गलती से आपका डिलीट बटन दब जाए और डिलीट हो जाए फाइल और आप कहो कि नहीं नहीं मुझे तो डिलीट नहीं करना था,
मुझे तो इसको रखना था, लेकिन अब क्या करूँ क्योंकि फाइल तो डिलीट हो चुकी है। तो उसके लिए अक्सर जब हम डिलीट करते हैं फाइल को, तो वो एक बार पूछता है कि आर यू श्योर, क्या आप बिल्कुल सही हैं, आपको लगता है कि इस फाइल को डिलीट करना चाहिए। और उसके लिए वो यस और नो का ऑप्शन देता है। यस और नो में क्या होता है कि आपको अगर गलती से आपसे डिलीट बटन दब जाए और आपको लगता है नहीं नहीं ये मुझे डिलीट नहीं करनी, तो आप नो ऑप्शन दबाकर उस फाइल की डिलीट को रोक सकते हैं। तो डिलीशन रोका जा सकता है, और ये आप यस और नो करके आप कर सकते हो। और बाई चांस अगर आपसे गलती हो ही जाए, यस करने पर वो डिलीट हो ही जाए, तो क्या करेगा, एक और ऑप्शन है आपका, ये फाइल सब रिसाइकिल बिन में जाती हैं। जो डस्टबिन आपको दिखाई पड़ता है आपके डेस्कटॉप पर, जो ऐसे करके एक बिन दिखाई पड़ता है और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पेपर्स टाइप के दिखाई पड़ते हैं जो वहाँ पर रखे हुए हैं, और जब ये खाली होता है तो बिना पेपर्स के एम्प्टी बिन दिखाई पड़ता है। इसी को हम रिसाइकिल बिन कहते हैं। डिलीट होने के बाद फाइल यहीं पर आती है, गलती से भी डिलीट हो जाए तो यहीं आती हैं, और दोबारा से आप इन्हें रिस्टोर कर सकते हो। मगर गलती से अगर आपने डिलीट कर दिया और आप चाहते हो नहीं डिलीट करना था, तो यहाँ से फाइल को वापस मंगा सकते हो आप अपने फोल्डर के अंदर। लेकिन एक और ऑप्शन है, जब आप चाहते हो नहीं मुझे डिलीट करना ही करना है और रिसाइकिल बिन में भी नहीं भेजना है, सीधे सीधे इसको डिलीट कर देना है, तो एक ऑप्शन आता है, शॉर्टकट कीज आती है, शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट बटन के साथ आप डिलीट बटन दबाएंगे तो ये फाइल रिसाइकिल बिन में नहीं जाती और ये सीधे सीधे डिलीट हो जाती है, जिसे दोबारा से मंगाया नहीं जा सकता। यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, जो राइट क्लिक करके जब हम जितने भी ऑप्शंस को यूज करते हैं वो कहलाते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। मतलब ऐसा मेन्यू जो माउस के राइट बटन से दिखाई पड़ता है उसे हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं। When you right click on an icon or pop-up menu appear which is called context menu. Using the pop-up menu you can save your time, access command। तो इसकी मदद से हम लोग टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि माउस आपके पास होता है, राइट क्लिक आपने किया, जिस भी फाइल या फोल्डर के फंक्शंस को आपको देखना है या चीज़ों को यूज़ करना है, तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपकी हेल्प करता है, एक शॉर्टकट मेन्यू दे देता है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दे देता है जिन्हें ही आप ढूंढना चाह रहे हैं वहाँ पर, जैसे डिलीट बटन है, रीनेम बटन है, न्यू फोल्डर बटन है, फाइल बटन हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस जो आप रेगुलरली यूज़ करते रहते हो, उसके लिए मेन्यू बनाई गई है और उसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, और वो माउस के राइट बटन से आती है। राइट क्लिकिंग ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, अगर आप ब्लैंक एरिया, जो डेस्कटॉप का खाली पोर्शन होता है जहाँ पर कोई फाइल या फोल्डर या आपका मेन्यू नहीं होता, आइकन नहीं होता, तो उस जगह पर माउस को राइट क्लिक करने पर एक जो मेन्यू आती है वो ये मेन्यू आपको दिख रही होगी। ये मेन्यू इस तरीके से आती है विंडोज 7 में। यहाँ पे व्यू बटन होता है, शॉर्ट बाय, रिफ्रेश, पेस्ट शॉर्टकट, अनडू एंड सो ऑन। यहाँ पे कुछ बटन्स और भी हैं, ये उनकी मदद से हम लोग इतने कमांड्स या इनके फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक पर्सनलाइज बटन भी है, ये क्या करता है, डेस्कटॉप यू विल सी द मेन्यू विथ डिफरेंट ऑप्शंस एंड पर्सनलाइज ऑप्शंस। यूजिंग द पर्सनलाइज ऑप्शंस यू कैन चेंज द बैकग्राउंड। आप इसकी मदद से डेस्कटॉप का बैकग्राउंड, जो आपको डेस्कटॉप के ऊपर पिक्चर्स दिखाई पड़ रही, वॉलपेपर दिखाई पड़ रहा है, उसे बदल सकते हो। सेटिंग ऑफ डेस्कटॉप, डेस्कटॉप की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। स्क्रीन सेवर लगा सकते हो। स्क्रीन सेवर उसे कहते हैं जब आप कुछ समय के लिए मॉनिटर पर वर्क कर रहे हो, अपने कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, और थोड़ी देर के लिए आप बाहर चले जाते हो या हट जाते हो कंप्यूटर से, लेकिन कंप्यूटर ऑन है, उस वक्त अगर आपने स्क्रीन सेवर सेट कर रखा है, मान लिया 10 मिनट आप वर्क नहीं करते हो और आपका स्क्रीन सेवर 10 मिनट
ना वर्क करने पर सेट है, तो 10 मिनट के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसी पिक्चर आने लगेगी या एनिमेशन आने लगेगा जो आपने स्क्रीन सेवर के तौर पर सेट किया है, जैसे विंडो का लोगो चलता हुआ दिखाई पड़े या बॉल घूमती हुई दिखाई पड़े या फिर कुछ और जो आपने सेट किया है, बबल्स आते हुए दिखाई पड़े। ये कहलाता है स्क्रीन सेवर। इसे हम सेट कर सकते हैं पर्सनलाइज में जाकर। बैकग्राउंड तो सेट कर सकते थे। और अपीयरेंस ऑफ द आइकन, जो आपको छोटे छोटे आइकन दिखाई पड़ रहे हैं, उन्हें आप बड़ा करना चाहो या कुछ अलग तरीके से दिखाना चाहो वो कर सकते हो। मेन्यूज देख सकते हैं। मैसेज बॉक्स, फॉन्ट, कलर, जो फॉन्ट का कलर है जो लिखे हुए उसके नीचे फॉन्ट्स हैं उनको हटा सकते हैं, मतलब बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उनमें चेंजेस कर सकते हैं। उनके कलर को, जिस कलर से वो दिखाई पड़ रहे हैं उनमें चेंजेस कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि पर्सनलाइज के अंदर है। राइट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट, इसके लिए करना क्या होता है, जिस जगह पर आपको, जैसे खाली जगह पर आपने किया तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपको वैसी दिखाई पड़ी। अगर आपने माई कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का आइकन होता है, वहाँ पर अगर आपने राइट क्लिक किया तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाई पड़ेगी इस तरीके की, जो उस कंप्यूटर से, माई कंप्यूटर आइकॉन से रिलेटेड फीचर्स को दिखाएगी। राइट क्लिक ऑन एन ऑब्जेक्ट, यू कैन राइट क्लिक ऑन एन आइकॉन और डेस्कटॉप, यू विल फाइंड द एंटायरली डिफरेंट मेन्यू, बिल्कुल अलग तरीके का मेन्यू दिखाई पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट का। द प्रॉपर्टीज ऑप्शंस विल बी फाउंड देयर एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट, यहाँ पर आपको उस फोल्डर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज का ऑप्शन भी दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करने पर आपको दिखाई पड़ेगा कि उस फोल्डर की साइज कितनी है और भी दूसरी वो फोल्डर है किस लोकेशन पर, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो इन चीज़ों को देखते जाना चाहिए आपको। व्हाट इज अ शॉर्टकट? शॉर्टकट होता क्या है? A shortcut is an icon that provides an easy and quick way to open an application or software that we are frequently use. तो शॉर्टकट वो होता है जिस प्रोग्राम को हम बार बार खोलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो स्क्रीन पर हमारे सामने दिखाई पड़े, क्योंकि हमको उसको जल्दी जल्दी यूज़ करना है। जैसे मान लिया आपने कोई गेम लोड कर रखा है, तो गेम का शॉर्टकट अगर आप चाहते हो तो शॉर्टकट वहाँ पर दिखाई पड़ेगा और उस पर क्लिक करते ही आप सीधे गेम पे पहुँच जाओगे। आपको फोल्डर नहीं खोलना पड़ेगा, दोबारा से फाइल नहीं खोलनी पड़ेगी, फिर जाकर आप जिस जगह पर आपका गेम है वहाँ से चलाएं। इससे अच्छा है आप डेस्कटॉप पर ही उस आइकन पर रख लें और चला दें। ये शॉर्टकट कहलाता है, किसी भी जगह पहुंचने का छोटा सा मेथड है। शॉर्टकट ऐसे भी आप समझते हो, जैसे आप किसी जगह जा रहे हो और उसके कई सारे रास्ते हैं, तो आप कहते हो नहीं नहीं, मैं वो लंबे वाले रास्ते से नहीं चलता हूँ, मैं शॉर्टकट लेता हूँ और जल्दी पहुँच जाता हूँ। Application on software subsequently, the lower left corner of the shortcut icon has small jump arrow, जो अगर आपका आइकॉन ऐसे राउंड, यहाँ पर एक छोटा सा एरो टाइप का आपको दिखाई पड़ेगा आइकॉन में, और यही पहचान बताता है कि ये शॉर्टकट है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि जब आप व्हाट्सएप या दूसरी चीज़ों पे जब चीज़ों को शेयर करते हो तो शेयर में कुछ ऐसे करके एरो बना होता है और यही बताता है कि ये शॉर्टकट है। चीज़ें आपके थ्रू किसी तक पहुंच रही हैं और आप तक किसी के थ्रू पहुंची हैं, ये आपकी सिस्टम पर चीज़ें नहीं हैं, ये कहीं से आपको मिली हैं और आप कहीं इसको डाइवर्ट करना चाहते हो, तो उसे हम शॉर्टकट कहते हैं। चीज़ें तो दिखाई पड़े लेकिन आपकी जगह पर ना हो, ये शॉर्टकट है। क्रिएटिंग अ शॉर्टकट आइकॉन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए अगर आप चाहते हो कि एक शॉर्टकट बनाया जाए तो क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर जाएंगे और यहाँ पर पॉपअप मेन्यू सेंड टू ऑप्शन करेंगे और डेस्कटॉप पर एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। राइट क्लिक करके भी हम यहाँ पर ऑप्शंस को लिख सकते हैं और ये कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले स्टार्ट बटन क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम्स क्लिक किया, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आए, इसको क्लिक किया एंड फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर आए
और वर्ड पर राइट क्लिक किया तो ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपको दिखाई पड़ने लगी। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में यहाँ सेंड टू ऑप्शन है और डेस्कटॉप क्रिएट आइकॉन, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको एक शॉर्टकट दिखाई पड़ने लगेगा फाइल का, जहाँ से आप विंडोज़ की फाइल्स बना सकते हो। वर्ड डायरेक्टली उस शॉर्टकट पे क्लिक करने पर MS वर्ड खुल जाएगा। आपको इन प्रोसेस को नहीं करना पड़ेगा कि स्टार्ट बटन दबाइए, ऑल प्रोग्राम्स पे जाइए, ऑफिस पे जाइए, वर्ड पे जाइए और फिर वो वर्ड का पेज खुले। तो शॉर्टकट बनाकर आप एक ही क्लिक पर वो काम कर सकते हो, जो कि 4 क्लिक पर आपको मिल रहा था। ये कुछ चीज़ें हैं, फीचर्स हैं फाइल फोल्डर्स के। फाइल को कैसे मैनेज किया जाए, कब डिलीट किया जाए, कब रीनेम किया जाए, इनको आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।